आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर मंत्र जप रहे हो, लेकिन कोई है जो तुम्हें सुन रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने दिल से मां को पुकारा और अचानक कहीं से कोई आहट हुई या हवा का झोंका आया? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, हम तो हाड़ मास के पुतले हैं, क्या हमारी तुच्छ आवाज उस ब्रह्मांड की स्वामिनी तक पहुंचती भी है? तो कान खोलकर सुन लो, बिल्कुल पहुंचती है। वह तुम्हारे भीतर की तड़प को शब्दों से पहले सुन लेती है, लेकिन जब वो तुम्हारी पुकार स्वीकार करती है तो वो तुम्हें बदले में कई सारे संकेत देती है। आज अघोर मार्ग पर मैं तुम्हारा गुरु उन 7 दिव्य संकेतों का खुलासा करूंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी आवाज देवलोक के द्वार खटखटा चुकी है और दैवी शक्तियां तुम्हें सुन रही हैं। सावधान रहना, क्योंकि जब संवाद शुरू होता है तो साधक का पूरा जीवन बदलने वाला होता है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑडियो के माध्यम से दिया है। हर दिन मैं 5 लोगों के कमेंट का जवाब देता हूं। अपने कमेंट पूछिए, वहां जुड़िए और मैं 5 लोगों का रिप्लाई करूंगा जिनको महादेव ने चुना होगा। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वह कॉल है। जैसे तुम फोन पर कोई नंबर डायल करते हो, वैसे ही तुम मंत्र से एक फ्रिक्वेंसी सेट करते हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया है? तंत्र शास्त्र में यही संकेत की भाषा है। लोग कई सालों मंत्र जपते हैं पर शंका में रहते हैं कि मां ने सुना है या नहीं। आज मैं तुम्हें वो 7 सटीक लक्षण बताऊंगा जो तब घटते हैं जब तुम्हारी आवाज ब्रह्मांड की चेतना से टकराती है। अगर इनमें से 3 संकेत भी तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी फाइल अब महाकाल के दरबार में, दफ्तर में खुल चुकी है। सबसे पहला संकेत, जब तुम पूरे भाव से देवी का आह्वान करते हो और तुम्हारी आवाज उन तक पहुंचती है तो तुम्हारे शरीर में अचानक बिजली की लहर दौड़ती है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भले ही वहां कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यह संकेत है कि तुम्हारी आवाज ने उस ऊर्जा को छू लिया है। तुम्हारा शरीर उस प्रचंड शक्ति को झेलने की कोशिश कर रहा है। अगर मंत्र जपते वक्त तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हो तो जान लो कि मां ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से पहला हाथ मिलाना है। दूसरा संकेत अग्नि तत्व से मिलता है। तांत्रिक प्रयोग में अग्नि को साक्षी माना जाता है। गौर करना, जब तुम मां से अपनी कोई व्यथा कहते हो, प्रार्थना कर रहे हो, उस पल दीपक की लौ अचानक लंबी हो जाए या ऊपर की ओर उछलने लगे तो समझ लो तुम्हारी बात पहुंच गई। कई बार हवा चलने के बाद भी लौ हिलेगी नहीं, वो पत्थर जैसी स्थिर हो जाएगी। ये शक्ति का स्तंभन है। अग्निदेव संकेत दे रहे हैं कि जिस शक्ति को तुम पुकार रहे हो उसकी नजर अब तुम्हारी पूजा पर है। गुरुजी का अनुभव कहता है कि अगर प्रार्थना के ठीक बाद लौ तेज हो जाए तो तुम्हारी मन्नत स्वीकार हो चुकी है। तुम बंद कमरे में हो, वहां कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, फिर भी तुम्हें अचानक मोगरे, चंदन, गुलाब या किसी अज्ञात दिव्य जड़ी बूटी की खुशबू आने लगी। यह खुशबू साधारण नहीं होती, यह रूह को तृप्त कर देती है। जब देवी शक्तियां तुम्हारी आवाज सुनती हैं, तुम्हारे करीब आती है, तो उनके सूक्ष्म शरीर की गंध तुम्हारे वातावरण को महका देती है। अगर पूजा के दौरान तुम्हें ऐसी खुशबू आए जो कहीं और से आना मुमकिन ना हो तो समझ लो कि मां स्वयं तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई।
चौथा संकेत प्रकृति देती है। देवी शक्तियां पशु पक्षियों के माध्यम से संवाद करती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम विलाप कर रहे हो या मां को पुकार रहे हो और उसी समय कोई चिड़िया तुम्हारे पास आकर चहचहाने लगे या कोई गाय तुम्हारे द्वार पर आकर आवाज दे? इसे इत्तेफाक मत समझना। अघोर मार्ग में इसे प्राकृतिक संकेत कहते हैं। जब तुम्हारी आवाज ऊपर पहुंचती है तब प्रकृति उसका उत्तर किसी जीव के माध्यम से देती है। वह जीव तुम्हें बताने आता है कि धीरज रखो, तुम्हारी बात सुन ली गई है। पांचवा संकेत, तुम परेशान थे, रो रहे थे, देवी से अचानक सवाल पूछ रहे थे, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और अचानक बिना किसी बाहरी आवाज के तुम्हारे भीतर एक गहरे मौन का जन्म होता है। तुम्हारे दिल में एक आवाज गूंजती है जो तुम्हें सांत्वना देती है। तुम्हारे उलझे हुए सवालों के जवाब अचानक तुम्हारे दिमाग में बिजली के तरीके से कौंध जाते हैं। जब देवी तुम्हारी आवाज सुनती है तो वह तुम्हारी बुद्धि के माध्यम से तुमसे बात करती है। अचानक से तुम्हारे दिमाग में जो जवाब आता है, जो प्रेरणा मिलती है, वही मां का जवाब है। छठा संकेत स्वप्न लोक का है। जो बात तुम जागते हुए आवाज देकर कह रहे थे, मां उसका उत्तर रात को तुम्हारे सपने में देती है। तुम्हें सपने में कोई छोटी कन्या दिख सकती है या कोई सुहागिन स्त्री या कोई भव्य मंदिर। मां सपने में आकर तुम्हें कोई वस्तु दे सकती है या बस तुम्हें देखकर मुस्कुरा सकती है। यह संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थना प्रोसेस हो चुकी है। अगर तुम देवी को पुकारते और उसी रात या अगले दिन कुछ दिनों में तुम्हें देवी से जुड़ी कोई भी चीज सपने में दिखे तो समझ लो कि तार जुड़ चुके हैं। सातवां और सबसे ठोस संकेत, तुमने मां से गुहार लगाई और अगले दिन वो समस्या जो सालों से अटकी थी बिना किसी मेहनत के हल होने लगे। जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वह असल में देवी द्वारा तुम्हारी आवाज सुनने का प्रमाण है। जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में अपने आप मुड़ने लगे तो समझ लो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत ने तुम्हारी अर्जी पर दस्तखत कर दिए। साथ को याद रखना, देवी केवल उसे सुनती हैं जो दिखावा नहीं, पुकार करता है। अगर तुम्हें संकेत मिल रहे हैं तो अपनी साधना और तेज कर दो। अब तुम मां के रडार पर हो। अपनी पवित्रता बनाए रखो और कभी संशय मत करना। मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। इन संकेतों को और गहराई से कैसे पहचाने और मां से सीधा संवाद कैसे स्थापित करें, इसकी गुप्त विधियां मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर जरूर साझा करूंगा। अभी वहां जुड़िए और अपने तांत्रिक साम्राज्य को मजबूत करिए। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।